हिंदी विशिष्ट कक्षा 12 के अंतर्गत आज का हमारा जो विषय है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज का हमारा जो विषय है वह है आज हम पढ़ने वाले हैं पद्यांश। ठीक है, तो ये है विष्णुकांत शास्त्री जी। तो इस प्रकार हम इनके विषय में पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए, विष्णुकांत जो शास्त्री जी हैं, आज हम इनके जीवन परिचय के विषय में थोड़ा सा पढ़ेंगे। आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी का जन्म 2 मई 1929 को कलकत्ता में हुआ। इनके पिता का नाम गंगे नरोत्तम शास्त्री, माता जी का नाम श्रीमती रूपेश्वरी देवी था। इन्होंने एमए, एलएलबी तथा तक की शिक्षा प्राप्त की और 1953 में इनका विवाह श्रीमती इंदिरा देवी से हुआ। इनको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से डीलिट की उपाधि प्रदान की गई। विष्णुकांत शास्त्री जी 1953 से 1994 तक कोलकाता विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक रहे। अवकाश प्राप्त करने के उपरांत वे भारत भवन भोपाल में न्यासी सचिव के पद पर रहे तथा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पद को भी इन्होंने सुशोभित किया और 17 अप्रैल 2005 में इनका स्वर्गवास हो गया। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं विष्णुकांत शास्त्री जी के विषय में। चलिए, अब आता है कि रचनाएं। कवि निराला की वेदना तथा अन्य निबंध, कुछ चंदन की, कुछ कपूर की, है ना, इस तरीके से चिंतन मुद्रा, अनुचिंतन आदि के द्वारा रचित साहित्यिक समीक्षाएं हैं। फिर है बांग्लादेश के संदर्भ में उनका रिपोर्टाज है। भक्ति और शरणागति सुधियां उस चंदन के बन की, ये उनके द्वारा लिखित संस्मरण है। उपमा कालिदास से बांग्ला से हिंदी में अनुदित है। महात्मा गांधी जी का समाज दर्शन अंग्रेजी से हिंदी में अनुदित ग्रंथ है। रचनाओं के बाद अब आता है भाव पक्ष। ठीक है ना, तो पहला है संवेदनशीलता। डॉक्टर शास्त्री जी द्वारा लिखी गई कविताएं जीवन के संवेदनशील क्षणों की भावना प्रधान अभिव्यक्ति है। दूसरा है भारतीय संस्कृति में आस्था। विष्णुकांत शास्त्री जी की भारतीय संस्कृति में गहन आस्था रही है। ये देश की स्वतंत्रता के पक्षधर रहे। भारत जैसे विजय पथ पर बड़े सिपाही, विजय है तेरी सुनिश्चित, लौटती है विजय चरणों पर उन्हीं के जो बढ़े हैं, तुच्छ कर सब आपदाएं धर्म पथ पर जो अड़ी है। इस प्रकार से यहाँ पर उनका भाव पक्ष दिखाई देता है। ये यहाँ पर है कला पक्ष। भाषा, सबसे पहला है भाषा। डॉक्टर विष्णुकांत शास्त्री जी की भाषा ओजस्वी है। इसमें तत्सम शब्दों की बहुलता है। वीर रस की कविताओं में ओज गुण प्रधान शब्दावली का प्रयोग है तथा शांत रस की कविताओं में माधुर एवं प्रसाद गुणों का सहज समावेश है। दूसरा है अलंकार योजना। विष्णुकांत शास्त्री जी की कविताओं में अलंकार स्वयं प्रविष्ट हो गए हैं। रूपक, उपमा, अनुप्रास की छटा स्थान स्थान पर सहज ही दृष्टिगत होती है। तीसरा है रस निरूपण। डॉक्टर विष्णुकांत शास्त्री ने अपनी कविताएं मुख्यतः वीर रस और शांत रस में लिखी है और वीर रस में ओज प्रधान शब्दावली है और शांत रस में माधुर्य और प्रसाद झलकता है। इसके बाद आता है साहित्य में स्थान। शास्त्री जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, ठीक है ना, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सम्मान तथा राजश्री टंडन हिंदी से भी सम्मान प्राप्त हुए हैं। भावों के आधार पर उनकी कविताओं को राष्ट्रीय विविधा, प्रेरणा व प्यार, भक्ति एवं काव्यानुवाद के रूप में विभाजित किया जा सकता है। हिंदी साहित्य में इनका स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार यहाँ पर हमने
विष्णुकांत शास्त्री जी के जीवन परिचय और भाव पक्ष कला पक्ष के विषय में और रचनाएं पढ़ी। चलिए आइए। जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों, बड़ सिपाही आज का हमारा जो विषय है वो है बड़ सिपाही, विष्णुकांत शास्त्री द्वारा रचित। थोड़ा सा इसका भाव सारांश समझ लेते हैं। प्रस्तुत कविता बड़ सिपाही राष्ट्रीय भावनाओं के द्योतक कवि आचार्य विष्णुकांत शास्त्री द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से कवि युवकों को विजय पथ पर अग्रसित करने हेतु प्रेरित करना चाहता है। वह उनमें आत्मबल भरना चाहता है। उनका मूल मंत्र है कि विजय उनको ही मिलती है जिन्हें अपने आत्मबल और विजय का विश्वास होता है। विजय का यही विश्वास जीवन दर्शन बनकर प्रतिकूल परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। नाश को भूमि पर नव निर्माण करने का साहस भी नव युवक के आगे बढ़ते हुए कर्मों को है। नव युवक कभी कदम आगे बढ़कर पीछे न हटे, वे आगे बढ़कर ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। तेरे त्याग से ही गौरवशाली इतिहास का निर्माण होगा। गगन और धरती तेरी विजय से धन्य हो जाएगी। ये है आज जो हम पढ़ेंगे पद्यांश बड़ सिपाही विष्णुकांत शास्त्री द्वारा रचित। ये थोड़ा भाव सारांश था उस पाठ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है पद्यांश विजय पथ पर बड़ सिपाही। विजय पथ पर बड़ सिपाही, विजय है तेरी सुनिश्चित, लौटती है विजय चरणों पर उन्हीं के जो बढ़े हैं। तुच्छ कर सब आपदाएं धर्म पथ पर जो अड़े हैं। विश्व झुकता है उन्हीं के सामने जो है झुकाते, बदल कर बिगड़ी परिस्थिति हो अभय जय गीत गाते। बड़ संभल कर बन उन्हीं सा, प्राप्त कर तू फल अभिषिक्त, विजय है तेरी सुनिश्चित। ये सबसे पहला पद्यांश है जो इसमें दिया गया है आपको। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां बड़ सिपाही नामक कविता से उद्धृत की गई हैं। कहां से है? बड़ सिपाही। और इनके रचयिता कौन है? विष्णुकांत शास्त्री जी हैं। ये आपका संदर्भ हुआ। प्रश्न समझिए, यहाँ पर कवि किसका आवाहन कर रहे हैं? नव युवकों का। किसका? नव युवकों का आवाहन करते हुए कहते हैं कि वे अपने प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहें। क्यों? क्योंकि विजय उनकी सुनिश्चित है। व्याख्या समझते हैं। कवि कहता है कि हे नवयुवक, तू विजय पथ पर आगे बढ़ता जा। तेरी विजय कैसी है? तू बढ़ता जा, तेरी विजय सुनिश्चित है। और क्या कहता है? जो लोग निर्भय होकर आगे बढ़ते हैं और जो अपने रास्ते की बाधाओं को नकारते हुए धर्म पथ पर डटे रहते हैं, उन्हीं के चरणों में विजय लौटती है। अर्थात उन्हीं साहसी व्यक्तियों को विजय प्राप्त होती है। विश्व उनके सामने ही झुकता है जो उसे झुकाने की क्या रखते हैं? शक्ति रखते हैं। वे अपने प्रतिकूल परिस्थितियों को भी क्या कर देते हैं? बदल देते हैं और अभय के गीत गाते हुए आगे बढ़ते हैं। तू आगे बढ़ और उन जैसा ही वीर बनकर अपनी इच्छा के अनुसार क्या प्राप्त कर? फल को प्राप्त कर। तेरी क्या है? विजय सुनिश्चित है। यहाँ पर सबसे पहला वीर रसी कविता है। दूसरा कहीं कहीं अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनी है। और तीसरा यह युवकों के लिए प्रेरणास्पद कविता है। इस प्रकार ये पहला पद्यांश। चलिए आइए दूसरा पढ़ते हैं। दे रहे आवाहन तुझको मत होकर मेघ काले, उठ रही झंझा प्रबलतम जोर इनका आजमा ले। शपथ तुझको जो हटाया एक पग भी आज पीछे, प्राण में भर अटल साहस खेल ले इनको खिला ले। नाश की पट भूमिका पर सृष्टि का कर चित्र अंकित, विजय है तेरी सुनिश्चित। ये आपका दूसरा वाला पद्यांश। चलिए इसको समझते हैं इसको।
जैसे कि मैंने कहा, जो संदर्भ है पूर्वायना कि यह पंक्तियां विष्णुकांत शास्त्री द्वारा रचित हैं। व्याख्या, कवि कहते हैं कि हे नवयुवक, आकाश में गिरते हुए काले बादल तो आह्वान कर रहे हैं, बड़े वेग से आती हुई आंधी तेरे सामने है, इससे लड़कर तू अपने बल की परीक्षा कर ले। जो लोग अपने पथ में अग्रसर होकर पीछे लौटने की सोचते हैं, उनको कभी शाप देता है कि वे अपने पैर पे आगे ही बढ़ाएं, पीछे कदापि ना लौटे। कभी यह शपथ उनको देता है कि वे अपने पैर क्या करें, वह आगे ही बढ़ाएं, कभी पीछे ना लौटाएं। अपने प्राणों में अटल साहस भर लो और साथ में अन्य लोगों को भी ले लो। नाच की पटभूमि पर तू निर्माण का चित्र बना ले, अर्थात नाच की परवाह ना कर, निर्माण का मार्ग बना। तू निरंतर आगे बढ़ता चल, तेरी विजय कैसी सुनिश्चित है। काव्य सौंदर्य वीर रस की कविता है, सरलता और स्वाभाविकता है, और कविता ओज से दैदीप्यमान है। ओज वीर रस है ना। तो यहाँ पर कवि यह कहता है, शपथ देता है नवयुवकों को कि आगे यदि वे अपने पैर बढ़ाए हैं तो कदापि पीछे ना लौटाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, छोड़ देगी मार्ग तेरा, विघ्न बाधाएं सहन कर काल अभिनंदन करेगा। आज तेरा समय सागर, गगन गाएगा गरज कर गर्व से तेरी कहानी। वक्ष पर पद चिन्ह लेगी, धन्य हो धरती पुरानी। कह रहा तू गौरव उज्ज्वल त्यागमय इतिहास निर्मित, विजय है तेरी सुनिश्चित। जैसे कि कहा संदर्भ पूर्वक है प्रसंग। इन पंक्तियों में कवि ने क्या कहा कि तू विघ्न बाधाओं को सहन करता हुआ चल, समय तेरा स्वागत करेगा। व्याख्या, कवि नवयुवक का आह्वान करते हुए कहते हैं कि तू मार्ग की बाधाओं को सहन कर लेगा तो तेरा मार्ग छोड़ देगी और समय तेरे साहस को देखकर तेरा स्वागत करेगा। तेरी सफलता पर प्रसन्न होकर आकाश गर्व के साथ तेरी कहानी कहेगा और धरती तेरे पद चिन्हों को अपने ऊपर अंकित कर लेगी। ठीक है, तू अपने त्याग से गौरवपूर्ण इतिहास का निर्माण करेगा। विजय प्राप्त करना ही तेरी कहानी होगी, अर्थात तेरे भाग्य में विजय ही लिखी हुई है। इस प्रकार कवि किसका आह्वान कर रहे हैं? नवयुवकों का। क्या कि तू मार्ग की बाधाओं को सहन कर लेगा तो तेरी जो मतलब मार्ग है तो वो क्या कर देंगी, वो सहन कर, तेरा साहस देखकर वो मार्ग को मतलब छोड़ देंगी। सहन कर लेगा तो मार्ग तेरा छोड़ देंगी और समय तेरे साहस को देखकर तेरा क्या करेगा, स्वागत करेगा। इस प्रकार यहाँ पर विजय प्राप्त करना तेरी ही कहानी होगी, अर्थात भाग्य में तुम्हारे क्या लिखी है, विजय लिखी हुई है। इस प्रकार यहाँ पर काव्य सौंदर्य कविता में वीररस की अभिव्यक्ति सुंदर है और अनुप्रास अलंकार की छटा अद्भुत है। चलिए आप देखिए यहाँ पर अति लघुत्तम प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, विघ्न बाधाएं कब मार्ग छोड़ती है? तो क्या आएगा इसका उत्तर? जब साहस के साथ युवक अपने मार्ग पर बढ़ता है। जब साहस के साथ युवक अपने मार्ग पर बढ़ता है तो विघ्न बाधाएं उसका मार्ग छोड़ देती है। फिर इसके बाद है, वन 19 पंक्ति के माध्यम से कवि किसके समान बनने की बात कह रहा है? उत्तर समझिए, जो लोग अपनी प्रतिकूल परिस्थिति को बदल देते हैं और निर्भय होकर जय गीत गाते हुए आगे बढ़ते हैं, कवि उन्हीं सा बनने की बात कह रहा है। ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से याद भी करते जाइएगा। कवि किस बात की शपथ लेने की याद दिलाता है? देखिए यहाँ पर कवि नवयुवक का आह्वान करते हुए कहता है कि तू प्रबलतम आंधी का अपने साहस से सामना कर। किसका? प्रबलतम आंधी का अपने साहस से सामना कर और तुझे शपथ है कि आगे पैर बढ़ाकर किसी भी प्रकार से पीछे मत हटना। यानी चाहे जैसी भी विघ्न बाधाएं आए, यदि एक बार आपने कदम आगे बढ़ा लिया है तो वो कदम पीछे नहीं हटाना।
ऐसा कभी मतलब जो है याद, शपथ लेने की जो याद दिलाता है। प्रश्न, पुरानी धरती से कवि का क्या आशय है? पुरानी धरती से कवि का तात्पर्य गौरवशाली मातृभूमि से। भारत की भूमि प्राचीन काल से वीरों की जन्मभूमि रही है। स्वर्ग के समान सुखदायी भूमि भारत की है। यहाँ पर ब्रह्मा ने साकार रूप में अवतार लिया है। प्राचीन भारत भूमि अपनी सभ्यता, संस्कृति, धार्मिकता और ज्ञानदायिनी के रूप में विश्व प्रसिद्ध रही। उसी प्राचीन भूमि को कवि ने पुरानी धरती के नाम से संबोधित किया। त्याग में इतिहास लेकर कवि का क्या भाव मतलब व्यक्त करना चाहता है? तो कवि ने संकलित कविता में भारत के नागरिकों का आह्वान किया, वे अपने देश हित में कार्य करने चाहिए जो अनेक वीरों ने बलिदान दिया, तभी भारतवर्ष ने स्वतंत्रता प्राप्त की और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ। इतिहास में भारत के वीरों के त्याग की गाथाएं बहुत बड़ी है, इसलिए कवि ने भारत के इतिहास को त्यागमय कहा। विजय सुनिश्चित कब होती है? जिन लोगों के लिए को विजय का विश्वास होता है उन्हीं लोगों को विजय प्राप्त होती है। विजय का यही विश्वास जीवन दर्शन रखकर विभिन्न परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। आत्मबल के साथ लिए हुए संकल्प के साथ ही विजय का पथ आसान होता है। जिन लोगों में साहस और अपने पथ पर आगे बढ़ने की शक्ति है, विजय उनके कदम को चूमती है। मनुष्य का स्वर ही उसी की विजय को सुनिश्चित करता है। चलिए इसके बाद है ये दिया निम्नलिखित शब्दों के तद्भव और तत्सम शब्दों को पृथक पृथक ये ऊपर दिए गए हैं। तो यहाँ तत्सम शब्द, यहाँ तद्भव, जैसे सृष्टि तद्भव है बादल, यहाँ है गर्भ, तुच्छ, पट, उज्ज्वल, यहाँ फूल, पुराना और पीछे। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको यहाँ पर आज पद्यांश बड़े सिपाही पढ़ाया समझाया, विष्णुकांत शास्त्री जी के जीवन परिचय के विषय में बताया, और जो प्रश्नोत्तर है अति लघुत्तरी लघुत्तरी प्रश्नों को और जो गद्यांश मैंने पढ़ाया उनको आपको बहुत अच्छे से बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करना है। धन्यवाद बच्चों।